मत्स्य कन्या मर्मेड दुनिया की हर संस्कृति और धर्म में मत्स्य कन्याओं या कहीं की जलपरियों के होने के किस्से और कहानियां मिलते हैं। कई लोग ऐसा दावा करते हैं कि उन्होंने मत्स्य कन्याओं को देखा है। आओ जानते हैं जलपरियों के बारे में। ये वीडियो चोरी छुपी एक खुफिया जगह से लिया गया है जिधर साइंटिस्ट एक जलपरी जैसी चीज को ले जाते दिख रहे हैं। बॉडी में साफ साफ दिख रहा है कि मछली जैसी पूंछ है और ऊपर की बॉडी इंसान जैसी है। ये जगह के बारे में किसी को नहीं पता, उसमें में से साइंटिस्ट की टीम देखने जाती है कि कोई सबूत तो नहीं छूट गया ना। ये अपनी लैब में ले जा रहे थे तब एक आदमी ने इस पूरी घटना को दूर रिकॉर्ड कर ली थी। ये वीडियो में जलपरी बाहर धूप सेंकने आती है। जैसे लोगों का ध्यान उस पे जाता है तो शोर शराबा सुन के वापस समुंदर में चली जाती है। कहा जाता है कि जलपरी का घर समुंदर की सपाटी में रहता है जिधर कोई इंसान नहीं जा सकता उतनी गहराई में। जलपरी रात के समय में ही ऊपर आती है जब कोई शोरशराबा नहीं रहता ना कोई इंसान। 4 रामायण काल में भी जलपरी का जिक्र किया गया है। रावण की बेटी थी स्वर्णमच्छा, जिसका आधा शरीर कन्या का और आधा मछली जैसा था। कथा है कि जब हनुमान जी लंका के लिए सेतु का निर्माण कर रहे थे तब स्वर्णमच्छा चुपके से कतार में रखे पत्थरों को बिगाड़ देती थी, जिनसे सेतु का निर्माण किया जा रहा था और वानर सेना को परेशान करती थी। महाभारत में अर्जुन की पत्नी उलूपी का उल्लेख भी जलपरी के रूप में किया गया है। 5 भारतीय दंतकथाओं में भगवान विष्णु के मत्स्यावतार का उल्लेख है, जिसके शरीर का ऊपरी भाग मानव का व निचला भाग मछली का है। इसी तरह चीन, अरब और ग्रीक की लोक कथाओं में भी जलपरियों के सैकड़ों किस्से पढ़ने को मिलते हैं। 6 बहुत से लोग मत्स्य कन्या को जलपरी कहते हैं। बहुत से लोग दावा करते हैं कि गुजरात के पोरबंदर के पास मधुपुरा गांव के पास स्थित समुद्री तट पर जलपरी पाई गई। सोशल मीडिया में इसकी तस्वीरें खूब वायरल हुई थी। इन तस्वीरों में दिखाया गया है कि स्किन कलर की एक पारदर्शी शरीर में जलपरी मरी हुई है। वायरल हुई इन तस्वीरों की पुष्टि किसी ने नहीं की है। 7 कहते हैं कि दुनिया भर के समुद्री यात्रियों और नाविकों ने जलपरियों के देखे जाने के कई दावे किए हैं। अपनी कैरेबियंस की यात्रा के दौरान क्रिस्टोफर कोलंबस ने भी ऐसा ही कुछ देखने का जिक्र किया था। उन्होंने अपने एक लेख में लिखा था कि उन्होंने अपनी आंखों के सामने मानव मछली की तरह एक जीव को देखा था और वह भी 3 बार। ऐसे ही 2 दृश्य वैंकूवर और विक्टोरिया के तटों पर देखे गए। सन 2009 में दर्जनों लोगों ने इसराइल के एक तट पर जलपरी की तरह ही दिखती एक आकृति को समुद्र में उछलते और कलाबाजियां करते देखा था। सुनामी आने के बाद भी एक तट पर ऐसी ही मृत जलपरी देखे जाने की खूब चर्चा हुई थी। 8 कहते हैं कि जलपरियों की सबसे प्राचीन दंतकथा असाइरिया में लगभग 1000 ईसा पूर्व पाई गई थी। असाइरियन और रानी सेमिरमिस की मां देवी एटोगेटिस थी, जो एक गरिये से प्रेम कर बैठी थी, पर ना चाहते हुए भी उसे उसको मारना पड़ा। इस बात से दुखी होकर उसने एक तालाब में छलांग लगा दी और एक मछली का रूप ले लिया, परंतु कहते हैं कि पानी भी उसकी सुंदरता को छिपा न सका। इस कारण उसने एक जलपरी का रूप धारण कर लिया था। कहते हैं कि महान अलेक्जेंडर की बहन थेसालोनिक मरने के बाद एक जलपरी बन गई थी और वह नाविकों से पूछती रहती थी कि क्या महान अलेक्जेंडर जीवित है।
यदि कोई कहता कि नहीं जीवित है तो वह नाविक भी जीवित नहीं रह पाता था। नौचीनी की प्राचीन कहानियों में जलपरियां एक खास जीव थी जिनके आंसू मोतियों में बदल जाते थे। इन कारणों के चलते मछुआरे उन्हें पकड़ने का प्रयास करते थे, परंतु जलपरियां अपने गानों से उन्हें पानी की गहराइयों में खींच लेती थी। 10. कई बार ऐसी आकृति प्राकृतिक गड़बड़ी से भी बनती है। मरमेड सिंड्रोम नाम की एक बीमारी होती है जिसके चलते किसी नवजात के पैर नीचे से चिपके ही रह जाते हैं। जब गर्भ में विकास के दौरान मां की गर्भनाल 2 धमनियां बनाने में असफल हो जाती है, तो बच्चे के पैर अलग नहीं हो पाते हैं और वह चिपके ही रहकर नीचे से मछली का आकार ले लेते हैं। सतयुग में कुछ ऐसे जीव थे जो आज भी सबसे चुप के बैठे हैं। मिलते हैं हमारी ऐसे ही एक वीडियो में। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करिए।